सरदार अख्तर 1915-1986 एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी और उर्दू फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत उर्दू मंच से की थी। उनकी शुरुआती फिल्में सरोज मूवी टोन के साथ थी, जहां उन्होंने ज़्यादातर स्टंट एक्शन भूमिकाएं की। महबूब खान का नाम लेता हूं तो यकबयक दो चीज़ें एक साथ होती हैं। एक चीज़ दिखाई देती है, दूसरी सुनाई देती है। सबसे पहले दिखाई देता है महबूब प्रोडक्शंस लिमिटेड का लोगो, हांसिया और हथौड़ा, दुनिया के मेहनतकश मजदूरों और किसानों का प्रतीक, जिसे आमतौर पर कम्युनिस्ट पार्टी के निशान के तौर पर पहचाना जाता है। जिस वक्त महबूब का यह लोगो दिखाई देता है, उसी वक्त एक आवाज भी सुनाई देती है। मुद्दई लाख बुरा चाहो तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसके बाद जहन में उभरता है एक सवाल, भाई यह महबूब मियाँ कम्युनिस्ट थे क्या? और वो कम्युनिस्ट थे तो फिर अपनी हर बात खुदा पर छोड़ने के आमादा क्यों थे? सवाल पेचीदा और जवाब सीधा है। महबूब खान महज इंसान दोस्त थे, 5 वक्त का नमाजी, महजब का सख्त पाबंद, सर से पांव तक खलीस मुसलमान मगर कठमुल्ला नहीं। किसी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर न था मगर उस फलसफे का हामी था, किसान और मजदूर का हामी। तो जब जरा इस दिलचस्प जोड़ की कहानी भी सुन लीजिए। असल में महबूब के सबसे करीबी दोस्त और थिंक टैंक RS चौधरी, बाबूभाई मेहता जैसे लोग समाज में समानता वाले मार्क्सवादी विचारधारा के अनुयायी थे। उन्हीं के सुझाव पर हांसिया हथौड़ा वाला निशान चुना गया। शुरू में कंपनी के नाम के साथ यह निशान सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बनाया गया था। फरहदुन ईरानी ने इसे फिल्मा भी लिया था। जिस दम इसे प्रीव्यू थिएटर के पर्दे पर देखा गया तो महबूब खान जरा असंतुष्ट से नजर आए। उनका विचार था कि लोगो महज एक बेजान सी चीज है, इसमें रूह फूंकना जरूरी है। उसी वक्त उनके जहन में एक शेर गूंज उठा जो उनकी पहली फिल्म जजमेंट ऑफ अल्लाह 35 में एक किरदार को बोलते हुए दिखाया गया था। उन्होंने बड़ी गरजदार आवाज में इसे सुना भी दिया था। मुद्दई लाख बुरा चाहो तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहो तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। इस शेर को और असरदार बनाने के लिए चुना गया संगीतकार रफीक गजनवी की आवाज को। आज भी इस आवाज का असर बाकायदा कायम है, एक बार सुन के देखें। यह सारा माजरा है 1942 का, जिस वक्त महबूब खान नेशनल स्टूडियोज की नौकरी छोड़कर अपनी कंपनी बना रहे थे और इस बैनर के तहत उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी नजमा। इस फिल्म में अशोक कुमार, बीना, सितारा, कुमार और याकूब जैसे सितारे थे। संगीतकार थे रफीक गजनवी BA। इस फिल्म का जिक्र जरा वक्त से पहले आ गया। यह बताना भी बाकी है कि 1940 में अली बाबा के रिलीज के बाद महबूब सागर मूवी टोन से नेशनल स्टूडियोज पहुंच गए थे। वहां उन्होंने 3 फिल्में औरत 40, बहन 41 और रोटी 42 बनाई। बहन को छोड़कर बाकी 2 फिल्में अत्यंत महत्वपूर्ण फिल्में थी। औरत का तो खैर रीमेक ही मदर इंडिया थे, लेकिन रोटी भी एक महत्वपूर्ण फिल्म है। पहला तो अपने विषय के कारण, दूसरा स्टार कास्ट के कारण, तीसरे अपने गीत संगीत के कारण। इस फिल्म के स्टार कास्ट में थे फिल्म दुनिया का असली मिस्टर लंबू शेख मुख्तार और उसके साथ अरुण आहूजा, गोविंदा के पिता। साथ में सितारा और उन सबके अलावा अख्तरी भाई फैजाबादी उर्फ बेगम अख्तर। पूरे 14 गीत, 6 में आवाज अख्तरी भाई की। अब इससे ज़्यादा और क्या मांगता है। बस अब यह बात और यह है कि रिकाई कंपनियों में झगड़े में यह गीत गज़ल पंगे में उलझ गए। 1942 में महबूब खान ने अपनी ही हीरोइन सरदार अख्तर से शादी कर ली। 1915 में लाहौर में जन्मी सरदार अख्तर एक और बहन थी, बहार। छोटी बहन बहार ने काफ़ी पहले ही प्रसिद्ध प्रोड्यूसर डायरेक्टर AR कारदार से शादी कर ली थी। सरदार के महबूब से शादी के नतीजे में कारदार और महबूब भी हम जुल्फ हो गए, मतलब वहीं की साड़ू भाई हो गए। यार ये साड़ू या सांडू अजब सी आवाज आते हैं, सो उससे बच रहा था। खैर फिलहाल तो काम चल गया।
इस शादी की भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। महबूब खान की जीवनी लिखने वाले बन्नी रुबेन ने महबूब खान के खास भरोसे के असिस्टेंट चिमनकांत गांधी के हवाले से बयान की है। महबूब खान के गहरे से गहरे राजों के राजदार थे यह चिमन भाई। आप भी सुन ले उनकी बात। सरदार अख्तर ने बहुत पहले ही से महबूब खान को अपने लिए चुन लिया था, इस बात में शक की जरा भी गुंजाइश नहीं। महबूब के साथ काम करते हुए उसकी नज़रों में सुरखरू होने के लिए उसने कैमरे के आगे और पीछे जी तोड़ मेहनत का मजाहरा किया। महबूब खान को रिझाने की उसकी कोशिशों की वजह से मुझे इसके इरादों पर पहले से ही शक होने लगा था कि वो सिर्फ इतने पे रुकने वाली नहीं है। सरदार अख्तर और महबूब खान की इस प्रेम कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान निम्मी की मौसी और वहीदन बाई की बहन ज्योति ने भी महबूब पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। फिल्म में सरदार अख्तर माँ वाला मुख्य किरदार निभा रही थी, तो ज्योति बड़े बेटे के बने सुरेंद्रनाथ की माशुका का। सरदार अख्तर और ज्योति के बीच चली रकाबत और झगड़े की दास्तान सुरेंद्र ने मोहन बाबा के सामने इस तरह बयान की थी। मुझे बखूबी याद है कि औरत के बनने के दौरान महबूब की मंजूरी नज़र बन चुकी सरदार अख्तर के सामने ही ज्योति महबूब को लुभाने के लिए हर तरह की हरकतें करने पर उतारू हो गई थी। दिल फेंक महबूब खान को भी बड़ा मज़ा आ रहा था। टी ब्रेक और लंच के दौरान दोनों औरतों को अपने दाएं बाएं बिठाकर दोनों से खूब फ्लर्ट करता रहता। सरदार अख्तर इस बात से बेहद खफा थे। उसके नज़रों के सामने ही अपने सपनों का महल टूटता नजर आ रहा था। वो किसी हाल में ज्योति को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। लिहाजा उसने एक सोची समझी चाल के तहत महबूब खान के कान भरे कि ज्योति अच्छे किरदार की औरत नहीं है और ना ही किसी तौर उनके लायक है। रात भर उसके घर पर मर्दों का आना जाना लगा रहता है। औरत के मामले में अक्सर ही मर्द के कान कच्चे हो जाते हैं। यहाँ भी वो यही हुआ। महबूब खान ने किसी जासूस के अंदाज में ज्योति के घर पर पास अपनी छुपे से अंदाज में गाड़ी खड़ी की और नजरें घर के दरवाजे पर लगाकर बैठ गई। इस घर में दर हकीकत ज्योति अकेली नहीं रहती थी, उसके साथ उसकी बड़ी बहन वहीदन बाई भी रहती थी। वहीदन बम्बई आने से पहले आगरे में गाना का पेश करती थी। नरगिस की माँ जद्दन बाई के इसरार पर फिल्मों में काम करने के लिए बम्बई में आबसी थी। उनकी गाई गजलों और नात के रिकॉर्ड खूब निके थे। उनकी आवाज़ में कदरदान भी बहुत थे, लिहाजा घर में आने जाने वालों का सिलसिला तो बना ही रहता था। महबूब खान भी इस हकीकत से वाकिफ थे, लेकिन कानों में पड़ी सरदार अख्तर की बातें दिल तक पहुंच चुकी थी, लिहाजा आँख का काम भी दिल के हवाले कर दिया था। अब उसे घर के दरवाजे तक पहुंचने वाली हर सूरत में अपने रकीब नजर आने लगे थे। इसी क्रोध में उबलते हुए उसने घर में दाखिल होते ही ज्योति को तमाचे जड़ दिए और फिल्मी अंदाज में अपनी सूरत मत दिखाना टाइप डायलॉग मार दिया। फिर धीरे से एक दिन सरदार अख्तर से शादी कर ली। एक बात जरूर कहनी होगी कि सरदार अख्तर ने शादी के बाद बड़े आला ज़र्फ का सबूत दिया। महबूब खान की बड़ी खिदमत थी, उसकी ज़िंदगी में खूबसूरत बदलाव किए और साया बनकर साथ रहते हुए फिल्म मेकिंग में उनके दौरान भी बड़ी मदद की। महबूब बीमार हुए तो खूब तीमारदारी की, इस तरह की जिस तरह इन दिनों सायरा बानू दिलीप कुमार की सेवा में लगी रहती हैं। और अब यूँ है कि महबूब खान की कहानी तो बहुत लंबी है, सो उसे जारी रखने का मतलब होगा कि महीनों तक उनकी बात चलती रहे। सो इस बात पर ठहराता हूँ कि अब अगली बार से अपने लौट चलेंगे फिर से फिल्म मंतर इंडिया की तरफ। भाई बात शुरू हो गई है तो उसी से हुई थी। सो इसी वादे के साथ चला अपनी आराम गाह की तरफ। थोड़ा सुस्तानो, आगे सफ़र लंबा है।